गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमारा छठा लेसन अनकम्प्लीट रह गया था, मतलब आधा हो गया था। आधा हमने वो महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पढ़ा, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने बचपन में क्या क्या देखा, और वो जब उत्तराधिकारी की पदवी पर सिंहासन पर चढ़े तो उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ तक छोड़ा था कि उन्होंने सबसे पहले अपने स्वामी भक्त भीलों की सभा बुलाई और वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो देखो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, पढ़ते हैं हम आगे। उनकी प्रतिज्ञा सुनते हैं, किनकी, महाराणा प्रताप की। देखो, यावत् अहं हस्तच्युतान् स्वभागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। तो ठीक है, आपको समझ में आया बेटा सभी को कि क्या प्रतिज्ञा की, महाराणा प्रताप की क्या प्रतिज्ञा थी कि यावत यानी जब तक, यावत जब तक, यावत का अर्थ होता है जब तक, अहम मैं, हस्तच्युतान, हस्त यानी हाथों से, च्यूत यानी अलग हुए, स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को, पुनः फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तावत तब तक, सुवर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में भोजन न करूँगा, भोजन नहीं करूँगा, राजप्रसादे राजमहल में वासम न करिष्यामि, निवास नहीं करूँगा, मृदु तल पे कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। ये किसने सोचा था बेटा, ये कहा था किसने, महाराणा प्रताप ने। क्योंकि देखिए जो ये वाला इधर हमने पढ़ा था ना कि जब सबसे पहले महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अपने स्वामी भक्त मंत्रियों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई, तत्रेम वहाँ ही उन्होंने प्रतिज्ञा की। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं यावत यानी जब तक, अहम यानी मैं, हाथों से अलग हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक मैं जो सोने के बर्तनों में, राजा लोग जब राजा सोने के बर्तनों में भोजन करते थे और राजमहल में निवास करते हैं और कोमल बिस्तरों पे सोते थे, तो उन्होंने कहा मैं सबको त्याग दूंगा, ना तो मैं सोने के बर्तनों में भोजन करूंगा, ना ही मैं राजमहल में निवास करूंगा और ना ही मैं कोमल शैया पर शयन करूंगा। तो देखिए आगे, प्रतापस्य प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नाम के मुगल शासक आसीत। प्रतापस्य राज्यकाले, प्रतापस्य प्रताप के राज्यकाले, राज्य के समय, अकबर इस नाम का मुगल शासक था। प्रताप के राज्य के समय अकबर इस नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य, अकबर की सेनया, सेना के साथ, प्रतापस्य प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थाने अभवत, हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए ही एतत्, यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा, वह। तो देखिए एक बार फिर से, प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम का मुगल शासक था। ठीक है, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। जो मेन युद्ध था वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए ही यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था। क्योंकि अपन जानते हैं ना हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और प्रताप के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, अकबर और प्रताप के। और वो हल्दी घाटी स्थान पर हुआ, इसलिए हल्दी घाटी के नाम से जाना गया। अस्मिन, इस युद्ध में,
प्रताप ने चेतक, प्रताप के पास एक घोड़ा था। हमेशा प्रताप की जो फोटो होती है वो घोड़े पर विराजमान होती है, तो वो घोड़ा कहलाता है चेतक नाम के अश्व यानी घोड़े पर आरूढ़ चढ़कर अत्यधिक पराक्रम का प्रदर्शन किया। अस्मिन यानी इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य, प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी। अतएव इसलिए ही मुगल सेना की अति क्षति जाता अत्यधिक हानि हुई। इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम, स्थानीय लोगों के विरोध कारणेन परावर्ता, विरोध के कारण लौट गई। क्योंकि राजा प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में बहुत कुशल थी, इसलिए मुगल सेना की बहुत अधिक हानि हुई और मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रतापस्य, प्रताप के राज्य की भी जनहानि और धनहानि हुई। जनहानि और धनहानि संजाता यानी हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता, तस्य यानी उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। विघटिता बिखर गई, उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशु, अरण्य यानी वन और गुफा प्रदेशों में उकसितवा रहकर स्वसंकल्प सिद्धये, अपनी संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया। उपाकृतम यानी सेना को इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षणम च, सैन्य संग्रहणम सेना को संग्रह करने में अर्थात सेना को इकट्ठा करने में, च और तत्प्रशिक्षण, तत् यानी उसको प्रशिक्षण देने में, बहुवित्तम साध्यम बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। महता दारिद्र्येण महान, दारिद्र्येण यानी महान, प्रतापी महान गरीबी के कारण परितः चारों ओर से सताए हुए प्रताप के लिए यह ही बहुत अधिक चिंता का कारण था। महान गरीबी से सताए, चारों ओर से सताए हुए प्रताप के लिए यही ही बहुत अधिक चिंता का कारण था। प्रतापस्य, प्रताप की विभाव्य चिंता को विभाव्य जानकर, विभाव मीन्स जानकर, प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नाम का कोई सेठ कुछ भी महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा जाना कि प्रताप की अत्यधिक चिंता को देखकर भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कि कुछ भी महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा सोचा। स प्रताप निकषा, वह प्रताप के निकट जाकर बोला, अरे प्रभु, अहम मैं भवद्वंशस्य, आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते, मेरे हाथ में बहुत अधिक धन विद्यमान है। मम हस्ते, मेरे हाथ में, मम यानी मेरे, हस्ते यानी हाथ में, प्रभुतम यानी अत्यधिक धन विद्यमान है। तेन उससे, भवान आप, 25,000 25,000 सैनिकों का, पंच यानी 25, सहस्त्र यानी 1000, सैनिक का नाम यानी सैनिकों का, 12 वर्ष 12 वर्षों तक पालितुम पालन कर सकते हो। तदा तब, प्रताप उवाच, प्रताप बोला, तब प्रताप बोला, अहम मैं, एतद धनम न, इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।
एतद धनम, यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है या अर्जित किया हुआ है। तदा तब भामाशाय प्रावोचत, भामाशाय बोला, न एतद धनम परकीयम, न यानी नहीं है, एतद यानी यह, धन यानी दूसरे का, यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, मया मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा, तरही तो मम जीवनम, मेरा जीवन सार्थक होगा। यदि देश की रक्षा के लिए कमाया हुआ यह धन सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। इति ऐसा। भामाशाय वचनम श्रुत्वा, भामाशाय के वचनों को सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना उत्पन्न हुई। भामाशाय के वचनों को सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना उत्पन्न हुई। तो देखिए एक बार फिर से कि जब तक मैं हाथों से अलग हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर आरूढ़ चढ़कर बहुत अधिक पराक्रम का प्रदर्शन किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध में कुशल थी, अतएव इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हो गई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। इस युद्ध में प्रताप की राज्य की भी जनहानि और धनहानि हुई। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तस्य सेना अपि, उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वन गुफा प्रदेशों में रहकर, उसित्वा का अर्थ होता है रहकर, वन गुफा प्रदेशों में रहकर स्वसंकल्प सिद्धये, अपनी संकल्प की सिद्धि के लिए सेना के इकट्ठे करने का कार्य प्रारंभ किया। सेना का इकट्ठे करना और उसको प्रशिक्षण देने में बहुत अधिक धन की ज़रूरत थी। महान गरीबी से चारों ओर से सताए हुए, परित यानी चारों ओर से, संतृप्त मानस यानी सताए हुए प्रताप की यह ही अत्यधिक चिंता का कारण था। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाय नाम के विभाव, क्या अर्थ होता है जानकर, विभाव का अर्थ क्या होता है जानकर, भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कुछ भी महान कार्य करने का समय आ गया है ऐसा जाना से उसने प्रताप के पास जाकर कहा। उसने किसने गया? भामाशाह गया। अब देखो भामाशाह ने क्या कहा, प्रभु, अरे प्रभु या स्वामी, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मेरे हाथ में अत्यधिक धन विद्यमान है जिससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन कर सकते हो। ऐसा। तब प्रताप बोला, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है।
तब भामाशाह ने कहा, यह धन दूसरे का नहीं है। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। ऐसा भामाशाह के वचनों को सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना को प्राप्ति हुई। भामाशाह के वचनों को सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना की प्राप्ति हुई। आगे देखिए बचा हुआ चैप्टर तेन, जिससे तेन इसने तेन उसने पुनः सैन्य शक्ति संग्रहम कार्यम आरब्धम, सैन्य यानी सेना को इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। महान सेना च रचिया में और महान सेना की रचना की तया, जिससे उसकी सेना ने मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसकी सेना ने मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतानाम, अपने राज्य के हाथों से अलग हुए। स्वराज्य हस्तच्युतानाम यानी स्व यानी अपने राज्य यानी राज्य के हस्त यानी हाथों से, च्युतानाम यानी अलग हुए। अनेक भागों को पुनः फिर से हस्तगतवान हाथों में ले लिया। तेसु, उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि आदि मुख्य थे। स्वराज्य शांति, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? चावंड नामक स्थान को। तस्मिन काले, उस समय, चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला और वाणिज्य की तथा विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उस समय जो चावंड नामक स्थान था वो ललित कला, स्थापत्य कला और वाणिज्य तथा विद्या का प्रमुख केंद्र थी। एक बार फिर से कि तेन उसने पुनः सैनिक शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया और महान सेना की रचना की। उसकी सेना ने मुगल शासनों के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। अपने राज्य के हाथों से अलग हुए अनेक भागों को पुनः हाथों में ले लिया। उसमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। अपनी राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नाम की स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य और विद्या का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, आगे देखिए। अंत में असावधानी के कारण, अंत में लापरवाही के कारण या असावधानी के कारण पैरों में धनुष की प्रत्यंचा के घाव से प्रताप अस्वस्थ हो गए। घातेन यानी घाव से प्रताप अस्वस्थ हो गए और 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप मृत्यु को प्राप्त हो गए। और 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रताप ने महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी अधुनापि आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा को गाते हैं। वापस सुन लीजिए कि अंत में असावधानी के कारण पैरों पर धनुष के प्रत्यंचा के घाव से
प्रताप अस्वस्थ हो गए और 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा को गाते हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। तो देखो यहाँ से कि अब जब अपन पढ़ते हैं तो देखिए एक बार हम जब पढ़ देंगे अपन तो देखिए कि आज अपने प्रताप के बारे में पढ़ा। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हाथों से अलग हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूँगा। ठीक है, कि क्या करूँगा, मैं सैया पर भोजन नहीं करूँगा, सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा और राजमहल में निवास नहीं करूँगा तथा क्या नहीं करूँगा, और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूँगा। तो देखिए उससे आगे प्रतिज्ञा सुन ली, फिर उसने अपने सैनिक शक्ति को इकट्ठा करके अनेक कार्य किया। तो अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। तेन यानी उसने पुनः सैनिक शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया और महान सेना की रचना की। उसकी सेना मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हो गया। अपने राज्य के हाथों से अलग हुए अनेक भागों को पुनः हाथों में ले लिया। उसमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। स्वराज्य में अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य और विद्या का प्रमुख केंद्र थी। अंत में असावधानी के कारण पैरों में धनुष की प्रत्यंचा के घाव से प्रताप अस्वस्थ हो गए और 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा को गाते हैं। तो देखिए बेटा आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका ट्रांसलेशन हमने पूरा कर लिया है। अब हम कल के वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।